मेरा नाम सुनील लक्ष्मण मोहनकर है। मैं नायगांव ईस्ट में रहता हूँ। मेरा नाम प्रिया सुनील मोहनकर है और मैं यंग पार्टनर में सहभागी हूँ। मेरी गवाही ये है कि जब भी मैं स्कूल में थी, तभी से जब भी मेरे पेपर होते थे, तभी मैं बीमार हो जाती थी। हर साल, हर समय मैं बचपन से उसको देख रहा, जब भी उसका पेपर होता वो बीमार पड़ जाते थे। एग्जैक्ट जब पेपर आता था, वो तुरंत बीमार हो जाते थे। मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मैं पेपर अच्छे से लिख नहीं पाती थी। और जब भी मैं 10th में आई, तभी मेरी उंगली को लगा हुआ था। 10वीं का 2023 में एग्ज़ाम था और ये बहुत ही उसकी उंगली में चोट भयंकर लगी थी और उसका उंगली पूरी तरह से मानो सड़ गया था। बोर्ड एग्जाम में मुझे तकलीफ होगी ऐसा मैं सोचती थी। प्रे करना नहीं आता था और मैं प्रभु पर विश्वास नहीं करती थी। मैं मेरे बच्ची को भी बताता था कि बेटा प्रभु से दूर मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है। लेकिन मेरे बेटे भी अनसुना बात करते थे, मेरे बच्चे लोग मेरा सुनता नहीं था। और मैं पूरी रात पूरा दिन बाहर घूमती रहती थी और मोबाइल चलाती रहती थी। तब मैं हताश हो जाता था और फिर भी कोशिश करता था, बच्चों लोग को समझाता था कि नहीं, परमेश्वर ही हमारे जीवन में सब कुछ करता है। यीशु मसीह है जो हमें जीवन बदल सकता है। और मेरे पापा मुझे प्रभु के बारे में बताते और मैं एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से निकाल देती थी। मैं पापा की बात मन पर नहीं लेती थी, मतलब मैं पापा की सुनती नहीं थी। जीसस कॉल के वीडियोस देखता था, टीवी प्रोग्राम्स देखता था और उसके द्वारा मुझे मार्गदर्शन मिलता था और मेरा विश्वास बढ़ता था। जब विरार प्रे टावर में मैं आया तो जो भी मीटिंग हुई उन सभी मीटिंगों को मैंने अटेंड किया। और उसी समय फरवरी के महीने में ब्रदर सामुएल दिनाकरन जी सरमुख आनंद हॉल में आए थे और सिस्टर रमोला दिनाकरन। मैंने बोला बेटा तू जा वहाँ पे, परमेश्वर ज़रूर तेरे जीवन में कार्य करेगा और तेरे जीवन को बदल देगा। लेकिन मेरी बेटी ध्यान नहीं देती थी मुझ पर। तभी मुझे पापा ने बोला था, बेटा तू उधर जा रही है लेकिन खाली मन से मत आना, कुछ लेकर आना वहाँ से। और मैं पापा की बात को हाँ करी थी, लेकिन मैं मन में सोची थी मैं क्या इसकी बात सुनूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जब भी यहाँ से हम लोग निकले तभी मैं वहाँ गई और मुझे जब भी शमुएल ब्रदर दिनाकरन ब्रदर ने वहाँ प्रार्थना स्टार्ट की, Be transformed in your heart. अपने हृदय में आप बदल जाएं। As God's Spirit is filling you right now. जैसे परमेश्वर का आत्मा इसी समय आपको भर रहा है। Fill them, Lord. ओ प्रभु इन्हें भर दे प्रभु। Let all things become new. ओ प्रभु इनके जीवन में सारी बातों को नया कर दे। New person. नया व्यक्ति बना दे। Right now God is giving you grace. इस समय परमेश्वर आपको अपना अनुग्रह दे रहा है। मुझे पवित्र आत्मा मिला और मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी, मेरे आंसू रुक नहीं पा रहे थे। और जो मैं बोलती थी, जो मैं पापा के बारे में विचार करती थी कि मेरे पापा ने बोला था मुझे, वैसा मैं आज सुनती तो मैं जरूर प्रभु के पास आती थी। और जब भी वहाँ मुझे पवित्र आत्मा मिला और मैं पूरी तरह से भर गई और मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और उसके बाद स्टेला रमोला सिस्टर ने एक सॉन्ग आया था कि प्रभु को अपना दोस्त बनाइए, प्रभु को अपना दोस्त बनाइए। उस सॉन्ग को महसूस कर रही थी कि मैं प्रभु को दोस्त बनाऊंगी और मेरे आंसू इतने निकल रहे थे कि रुक ही नहीं पा रहे थे। और जब घर आई तो बोली पप्पा मेरा जीवन बदल गया, परमेश्वर ने मुझे आत्मा से भर दिया। मैंने बोला बेटा मैं बोल रहा था ना कि परमेश्वर जिंदा है और ये हमारे जीवन को बदल सकता है। पवित्र आत्मा मिलने के बाद मेरा जीवन बदल गया और मैं पूरी तरह से
पढ़ती रही। और जब भी मेरे 10th के एग्जाम आए, जब मैं पेपर देने जा रही थी 10th हॉल में, हर एक पेपर में मैं सोचती थी कि मेरे पेपर कैसे जाएंगे, मेरे उंगली को बहुत लगा है। और मैं चलने में फ़ोन लगा रही थी और तभी वो मुझे धीरज दे रही थी कि बेटा रो मत, प्रभु आपके साथ है। और जब मैं पेपर देने हॉल में जा रही थी, तभी प्रभु ने मेरी सहायता की और प्रभु ने मेरी मदद की। और जो मुझे चोट लगी थी उंगली पे, उसको मुझे ऐसा दिलाया, बेटा तेरे उंगली को कुछ नहीं हुआ है, तू लिख सकती है पेपर, तू लिख सकती है। मेरे अंदर से आवाज आती थी कि बेटा तू कर सकती है, बेटा तू कर सकती है। और जब भी 10th एग्जाम हो गए मेरे और जब भी रिजल्ट की बारी आई, तभी प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में चमत्कार किया कि तूने जो पेपर लिखे और जो तूने मेहनत की वो सफल हुई। मेरे बच्चे मेरे मुंह देखते रहते हैं कि पापा ये कैसे हो गया। मेरा जीवन बदल गया है और मैंने जो 10th के एग्जाम दिए उसमें मुझे 55% मार्क्स मिले और मैं पास हो गई। जब से मैंने उसको यंग पार्टनर में एनरोल किया, प्रभु का अनुग्रह और अद्भुत चमत्कार उसके जीवन में हुआ कि वो अभी बीमार नहीं पड़ती। अभी 12वीं का एग्जाम दिया है। मैंने 12th के एग्जाम दिए, आशा करती हूँ उससे ज़्यादा मार्क्स मुझे मिलेंगे। अब मेरी बेटी ना ज़्यादा घूमती है, प्रे भी करती है, बाइबल पढ़ती है और घर के स्थिति में भी बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत प्यार करती है। मम्मी पापा से उनका आदर करती हूँ और उनकी हर एक बात सुनती हूँ और हर एक बात उनकी सुनती हूँ। और जैसे मेरे पापा मुझे प्रभु के बारे में बताते हैं, वो बातें मैं मेरे मन में करती हूँ और वैसा करती हूँ और मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। प्रे टावर में भी मेरे साथ में रहती है। यहाँ पे जो भी मीटिंग्स होती है वो एक भी मीटिंग मिस नहीं करती है। जैसे यंग पार्टनर लोग का मीटिंग होती है, जैसे EPG होती है, यहाँ कोई भी मिस नहीं करती। मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, अब मुझे बोलना नहीं पड़ता है, बिना बोले ही हो कि पापा मुझे जाना है भवन में, प्रे टावर में मुझे जाना है, और वो निकल के आती है। मुझे नहीं मालूम होता है कि टावर में कुछ मीटिंग्स है, तो भी बोलती है नहीं पापा आज यंग पार्टनर मीटिंग है, मुझे जाना होगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे बच्ची को मैंने पूरी तरह बदल दिया है। ये अद्भुत चमत्कार है मेरे जीवन में कि मेरे बच्ची को परमेश्वर ने बदला है।